हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे बिंदु पर बात करने वाले हैं जिसकी हमारी लाइफ में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि अपना भविष्य सुनहरा कैसे बनाया जाए। जैसा कि आप मुझसे भी उम्मीद कर रहे होंगे कि मैम ओनली फॉर हमें एजुकेशन के बारे में बताएगी कि कैसे पढ़ो, क्या करो, लेकिन मेरा ये भी फर्ज बनता है कि वक्त वक्त पर मैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए बिंदुओं पर भी आपसे बात करूं। जैसे अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम मध्यम वर्ग से आते हैं ऑब्वियसली मैं भी, आप सभी भी, ज्यादातर आप में से स्टूडेंट्स मध्यम वर्ग से ही बिलोंग करते हैं। और मध्यम वर्ग से होते हुए हमें कई ऐसी प्रॉब्लम्स है, कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपकी फैमिली में कमाने वाले कितने हैं? हो सकता है आपकी फैमिली में मात्र एक पर्सन ही कमाने वाले हैं और जिनकी सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच है। ठीक है, अब आपका पूरा घर उन पे डिपेंड है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? अपने घर के खर्चे बिल्कुल भी सोच समझ कर नहीं कर रहे। 30,000 की सैलरी होते हुए आपका मंथली खर्चा पहुंचता है 35,000 रुपए और उसे मैनेज करने के लिए पैसे बाहर से भी आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता किससे उधार लिए गए हैं, कितने ब्याज पर लिए गए हैं। यहाँ तक कि घर में कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा काम आ जाए तो पूरा का पूरा पैसा हम बाहर से लेते हैं। तो कैसे ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, कैसे अपने आप को मैनेज करें, कैसे इन सभी बातों को हम सोच सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे सभी गृहिणियों से रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाएं कि कहाँ आखिर पैसा जा रहा है, कौन कौन सी वो जरूरतें हैं जिन पर मुझे विचार करना चाहिए। कई बार हम नासमझी में ही ओवरलोड खर्चा ले लेते हैं और वो खर्चा जरूरत का भी नहीं होता। आप हर महीने ये जरूर तय करें कि कौन सी जरूरतें मोस्ट हैं और कौन सी वो जरूरतें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें टाला जा सकता है। आप यकीनन एक बार अपने पूरे महीने का गोल लिख कर देखिए कि हाँ, इस महीने राशन मुझे कितने का मंगवाना है, या फिर मुझे आज बच्चों की फीस वगैरह के लिए कितना देना है, या फिर मैं किस तरीके से इस पूरे साल का बजट तैयार करूं। सरकार बजट बनाती है वो तो है ही, हमें भी हमारा बजट जरूर बनाना चाहिए कि हम आखिर ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं और इसको मुझे कैसे बचाना है। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, आपकी शायद सैलरी 15,000, 20,000 या कितनी भी हो, कुछ भी हो, उसमें से कुछ पैसे हर महीने सेविंग के जरूर निकाला करें कि मैंने 2,000 रुपए सेविंग में डाले हैं। चाहे वो आप कैसे भी सेव करें, अपने घर के लॉकर में करें, अपनी बैंक अकाउंट में करें, आपको कैसे भी करना है, उन 2,000 रुपए को आपको हाथ नहीं लगाना। और बचे हुए जितने भी पैसे हैं ना, वो आपको क्या करने हैं, अपने खर्चों में बैलेंस करने हैं कि हाँ बस इतने ही पैसे हैं, इनको मुझे बैलेंस करना है। और जितनी जैसी भी आपकी सैलरी है वो सेविंग अमाउंट आपका बड़ा होना चाहिए। एक बार अगर आपने ये बात अपना ली ना, आप बचाने लगेंगे, आप पैसों को इकट्ठा करने लगेंगे। हमारी क्या आदत है कि हमारी जरूरतें बहुत अधिक है, हम हर बार चाहते हैं कि ये जरूरत पूरी हो जाए, ये जरूरत पूरी हो जाए, और उस जरूरत के चक्कर में हम क्या करते हैं, ओवरलोड खर्चा कर लेते हैं। हम कहीं नहीं सोचते कि पैसा कैसे मैनेज होगा, और यही है हमारी सबसे बड़ी कमी जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि अपने आप को क्या चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हो और अपने आप से कुछ बड़ा करवाना चाहते हो कि हाँ मेरे पास वो दमखम है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ूं। और दमखम पैसा भी उतना ही वैल्यू करता है, चाहे माने चाहे ना माने, पैसे की भी अपनी एक वैल्यू है जिसके बिना हमारी कोई औकात नहीं रहती। पहला हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, थोड़े बहुत पैसों की सेविंग सीखनी पड़ेगी, और अगर हम आज सेविंग सीखेंगे तभी कल को बच्चों को सेविंग सिखाएंगे। आज हमारे बच्चे जो कुछ मांगते हैं हम उनके सामने वो रखते हैं, उन्हें हम पैसों की वैल्यू नहीं सिखा रहे हैं। आप बच्चों को दो, उनकी उम्र है देने की, दो, लेकिन उन्हें ये भी सिखाओ कि कौन सी चीजें हैं जहां पर पैसे बचाए जा सकते हैं, पैसे क्या हैं।
पैसे को कैसे सेव करें। उन्हें आज ही से, जैसे हमारे बचपन में हुआ करता था कि गुल्लक दी जाती थी, तो आज भी अगर हम बच्चों के सामने गुल्लक का ऑप्शन रखेंगे तो वो जितना भी उनको दिन में आप देते हैं या कुछ भी कैसे भी उनके पास अर्न होता है, उन्हें डालने की आदत सिखाओ कि बेटा अगर इसमें डालोगे तो ये बहुत सारे होंगे और आगे चलकर ये तुम्हारे काम आएंगे। उनमें भी वो सेविंग का भाव आना चाहिए और हमें भी खर्च उतना ही करना है जितनी की हमारी चादर है। प्लीज इस बात पे बहुत अधिक गौर कीजिएगा, क्योंकि यही वो बिंदु है जो हमें तोड़ देते हैं। जैसे एक इंसान कमाने वाला है और अगर पूरा घर उस पर डिपेंड है, उसे आगे चलकर सभी का भविष्य भी देखना है, बच्चों की फीस वगैरह देखनी है, अपने माता पिता का भी देखना है, अपने वाइफ का भी देखना है, साथ ही साथ बच्चों का भविष्य, सब कुछ उस पर डिपेंड है। तो वो चाहे तो अपनी सैलरी से कैसे मैनेज करे, उस पर मेन मुद्दा आता है। तो आप पहला दायित्व ये बनता है कि कुछ पैसे हर महीने सेविंग में डालें, ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो तो सबसे जाकर आप जो पैसे मांगते हैं वो ऊंचे ब्याज पर भी आ सकते हैं। इससे अच्छा अगर आप महीने के 1000, 2000, 3000 जितना भी आपको लगता है मुझे सेव करना चाहिए, उन्हें रख कर देखिए। साल के अंत में वो बहुत बड़ी रकम बनती है और धीरे धीरे अगर ऐसे ही पैसे सेव होते रहे तो जब भी कोई इमरजेंसी आए आपको दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा और धीरे धीरे वो पैसे आप ही के पास इकट्ठे हो जाएंगे। और इससे भी अधिक जब आप इकट्ठा करोगे ना, तो और अधिक सोर्स माइंड में आएंगे कि इसको मैं कैसे डबल करूं, इसको मैं कैसे खर्च करूं, इसको मैं कहाँ लगाऊं, क्या मैं इसके लिए बेस्ट कर सकता हूं। अगर आप घर भी लेना चाहते हैं तो पहले ये विचार कीजिए कि मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने पास सेव करना है, कि हाँ हर महीने का इतना अमाउंट मैं सेव करूं, तब जाकर के इतने पैसे इकट्ठे होंगे और फिर अगर मैं एक बिजनेस लोन ले भी लूं तो उसे भरने के भी लायक रहूंगा। तो हर एक बड़े काम की शुरुआत आपकी आज की सोच से होगी। आप में से बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो आज के टाइम किराए के घर में रह रही है, कोई बुराई नहीं है। जब तक खुद का नहीं होता तो हमें उसमें रहना है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अभी सोचें कि नहीं एक बहुत बड़ा मैं अमाउंट लोन का लूं और फिर अपना घर बना लूं, तो आप सोचिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी गड़बड़ा जाएगी। तो आपको पहले सोर्स इकट्ठा करने हैं कमाई के। अगर आप दोनों सक्षम हैं, चाहे आप वाइफ हैं और बहुत अच्छे से घर भी मैनेज कर रही हैं, समय मिलता है, तो आप खुद भी इनकम करने का सोचें, क्योंकि ये जो साइड इनकम होगी ना, ये आपकी बचत में जा सकती है और इससे आप बहुत अच्छा सोर्स इकट्ठा करके अपने लिए अपने सपने पूरे कर सकती हैं। इसी के साथ अगर आप दोनों मिलकर कमा रहे हैं तो अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक वक्त के बाद उन्हें यहाँ पैसे चाहिए, इससे भी आगे जब वो जॉब वगैरह की तैयारी करें तो वहाँ पैसे चाहिए। अगर वो कल को किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो उनको पैसे चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड कैसे करवा सकते हैं, उसका भी विचार हमें अभी करना होगा। तो हर एक बात हम पे ही आके रुकती है, तो क्यों ना इस फाइनेंशियल सेक्टर को भी हम सोचें। तो आज मेरी हर एक गृहिणी से ये गुजारिश है, या फिर आप कहें कि रिक्वेस्ट, हार्डली रिक्वेस्ट है, कि फिजूल की खर्चे से बचें। अगर आप सोचे कि हाँ मेरी फ्रेंड ने वो सूट पहना था, मेरी फ्रेंड ने वो ऐसी शॉपिंग कर ली है, आज उसने ऑनलाइन ये मंगवा लिया है, वो ऐसी लाइफ जीती है, तो एक बार आप ये भी सोचिए कि अगर आप उतना खर्चा करेंगी तो आपका खर्चा कितना, जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। आपको केवल अपने अकॉर्डिंग जीना है। अगर आप 2 सूट, 4 सूट, 5 सूट पहनती हैं और वो भी बहुत शानदार तरीके से, अच्छे से साफ सुथरे, अच्छे से प्रेस करके और अपने आप को उनमें मेंटेन करके रखती है ना, सामने वाला आपसे जलेगा कि यार देख ये कैसी लाइफ जीती है, कितनी लग्जरियस लाइफ है इसकी। तो दिखाने का तरीका अपना होता है कि हाँ आप जैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, सामने वाले को भी वैसी ही फीलिंग आएगी। आप उनमें ही सज संवर के अच्छे से रहिए, जो भी आपके पास है उसी में इतना बेस्ट हो सकता है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो आज से जो भी है ना, उसमें एक नया मोड लाने की कोशिश कीजिए। हाँ आप कीजिए शॉपिंग, मना नहीं कर रही, लेकिन एक वक्त पर, जैसे कि हाँ कुछ पैसे एक्स्ट्रा हो गए हैं, बचत भी हो रही है, इस बार मैं अपने बच्चों को दिला देती हूँ,
ठीक है, नेक्स्ट टाइम का ये जो पैसा होगा उससे मैं ले लूंगी, या फिर इससे नेक्स्ट बार मैं अपने सास ससुर के लिए कुछ करूंगी, या फिर इससे अगले बार मेरे हस्बैंड के लिए कुछ करना है। तो ये सब कुछ हमें ही सोचना पड़ेगा। हम दूसरों की देखा देखी या फिर दूसरों की लग्जरियस लाइफ में अपने आप को सोच के उनके जैसे नहीं बन सकते। ये आज मैं अपने आप से एग्जाम्पल लेकर कहूँ कि हाँ यार, वो जो है इतना अच्छा सूट पहनती हैं, ऐसे गहने कैरी करती हैं, ऐसे मेकअप करती हैं, तो मुझे वो मंगवाना चाहिए। तो अगर मैं उसका बजट देखूं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इससे शायद मेरी फैमिली का बजट बिगड़ सकता है। तो मेरे पास जो भी है ना, उसे मुझे क्या करना है, बहुत अच्छे से कैरी करना है। जो भी मेरे पास है उसे मुझे पहनना है। मेकअप आप देसी कीजिए, बहुत शानदार होता है। मॉइस्चराइजर एक खरीद लीजिए, बहुत अच्छा है। बाकी जो भी लगाना है ना, सब कुछ देसी लगाइए। एक बार खरीदा हुआ साल भर चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसी हमारी लाइफ होगी वैसे ही हम सीख जाएंगे। सबसे पहले जो एक गृहिणी होती है ना, उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो आज से आप अपने आप से तो प्यार कीजिए ही, अपनी फैमिली के लिए भी सोचना स्टार्ट कीजिए। हमें हमारे बच्चों के सपने भी पूरे करने हैं, अपने भी करने हैं, लेकिन सोच समझ के। कहीं पर ये ना हो कि हमें एक लंबा ब्याज तोड़ दे, या फिर सालों साल उस फाइनेंशियल को लेकर हम सोचते रहें। प्रॉब्लम्स हैं, कभी भी आ जाती हैं, वो अलग बात है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। और वो छोटी छोटी सेविंग आपकी उस समय मदद कर सकती है। माना पैसे बचाना बहुत मुश्किल है, ये जो ओवरलोड खर्चे आते हैं ना, उस पे हम टूट जाते हैं और वो पैसे निकल जाते हैं। लेकिन एक बार बाउंड हो जाइए कि नहीं, ये पैसे तो बचाने ही है, मेरे जो सैलरी है ना वो है ही इतनी, ये पैसे तो आते ही नहीं है, तो वो पैसे बहुत अच्छा आपको सोर्स रहेंगे हमेशा के लिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, दुनिया की देखा देखी में बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करें, अपने पैसे बर्बाद ना करें। आप जितना ज़्यादा बचत करेंगे उतना ही बेस्ट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हमारे बोलने का लहजा अलग होता है, और जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम एक अलग ही लहजे में बात करते हैं। महसूस कर लेना एक बार कि हाँ, आज मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं अपने आप में बहुत कुछ हूँ। उस समय आप किसी से बात करना, आप है ना एक रुतबे के साथ बात करोगे, सामने वाले को दबा के बात करोगे। जबकि आपके पास अगर पैसे की कमी है तो आप सामने वाला चाहे गलत भी बोल रहा हो ना, तो उससे सही से जवाब नहीं दे पाओगे और उसकी बात में दबते चले जाओगे। जबकि अगर हम थोड़ा सा आज संभल जाएं तो कल को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी इस स्कूली शिक्षा ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें फाइनेंस नहीं दिया। फाइनेंस के बारे में हमें कुछ नहीं सिखाया जाता, और आज भी हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। उन्हें केवल और केवल किताबी ज्ञान या फिर थोड़े बहुत जो संस्कार उन्हें देने चाहिए वही दिए जा रहे हैं। लेकिन हमें इसमें परिवर्तन करना होगा, बच्चों को फाइनेंस भी सिखाना होगा, क्योंकि आने वाली लाइफ में हमें उन्हें इस वर्ग में ही नहीं रखना, उससे ऊपर उठाना है। और अगर ऊपर उठाना है तो सोच भी वैसे ही करनी होगी। तो अपने बच्चों को पैसों का महत्व, बचत और खुद भी उन बातों को अप्लाई करना ना भूलें। इस मुद्दे पर आप में क्या कंडीशन चल रही है, आप किस तरीके से फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, क्या है जो बात आपको परेशान करती है, कैसे आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं, इन सभी बातों के लिए आप कमेंट कर सकती हैं। हम इस पर और बात करेंगे, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने घर में फाइनेंशियली बैलेंस जरूर स्थापित करें, क्योंकि एक गृहिणी और एक माँ ही है जो अपने इन छोटे छोटे पलों को इकट्ठा करते हुए अपने घर की दशा बदल सकती है। तो जो भी आपके काम हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन्हें एक साथ पूरा ना करते हुए जैसे जैसे आपका बजट बैठे वैसे वैसे पूरा कीजिए। और आपको लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ इसमें मदद कर सकती हूँ और अपना खुद का सोर्स इकट्ठा करते हुए अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ, तो प्लीज जरूर करें। और आप जो तैयारी कर रहे हैं ये उसी सोर्स की ओर बढ़ रही है। आप आगे चलकर बहुत अच्छा सोर्स अपने लिए पैसों का कर सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर आज
उन्हीं बातों को सोचकर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो सोर्स कभी पास नहीं आने वाला। तो प्लीज अपने ऊपर विचार कीजिए, अपने सपनों पर विचार कीजिए और जल्द से जल्द अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगी, अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद अपनी फैमिली और अपने बच्चों का सबका मैनेज करते हुए आप अच्छे से अपनी जो इनकम है उसे बैलेंस करेंगी और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगी। ऑल द बेस्ट।